नमस्कार दोस्तों, टैट क्लासेस विद स्नेहा में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में टीए की ब्लैक बुक का 6th चैप्टर सॉल्व करेंगे। आइए क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों आइए क्लास शुरू करते हैं। चैप्टर 6 है फसल उत्पादन। फसल उत्पादन से पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पे, विश्व का प्रथम संकर कपास किसके द्वारा विकसित किया गया? किसके द्वारा विकसित किया गया दोस्तों? फर्स्ट का सी ऑप्शन से हो जाएगा C.T. पटेल। विश्व का प्रथम संकर कपास C.T. पटेल के द्वारा विकसित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन्ने के लिए उपयुक्त तापमान के लिए कौन सा कथन गलत है? सेकंड का सी ऑप्शन से हो जाएगा न्यूनतम सीमा तापमान 12 डिग्री सेल्सियस। ये कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, गन्ने की फसल के लिए कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है दोस्तों? इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं, ये कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, सरल रणनीति रिफ्यूजी स्ट्रेटजी किससे संबंधित है? किससे संबंधित है दोस्तों? डी ऑप्शन से हो जाएगा बीटी कपास से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास बीज दर के लिए कौन सा गलत है? कौन सा गलत है दोस्तों? ऑप्शन इस प्रकार से हैं, डी ऑप्शन बीटी 1.5 kg प्रति हेक्टेयर, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू की फसल से संबंधित शब्द का संकेत दें दोस्तों। सी ऑप्शन से हो जाएगा सिल्किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UNR अल्ट्रा नैरो रो किससे संबंधित है? किससे संबंधित है दोस्तों? सी ऑप्शन से हो जाएगा कपास से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंचाई के लिए कपास की कौन सी अवस्था महत्वपूर्ण नहीं है? कौन सी महत्वपूर्ण नहीं है दोस्तों? ए ऑप्शन अंकुरण 7 से 15 दिन। सिंचाई के लिए कपास की अंकुरण 7 से 15 दिन अवस्था महत्वपूर्ण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊंचाई कम करने के लिए कपास में किस PGR का उपयोग किया जाता है? डी ऑप्शन से हो जाएगा A, B एंड C, तीनों ऑप्शन का ही PGR का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास में बैक्टीरियल ब्लाइट कोणीय पत्ती धब्बा के लिए कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है दोस्तों? डी ऑप्शन जो है वो सही नहीं है। भारत में पहली बार बैक्टीरियल ब्लाइट की रिपोर्ट 1891 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तविक आलू बीज TPS द्वारा दिया गया, किसके द्वारा दिया गया दोस्तों? बी ऑप्शन से हो जाएगा, बी ऑप्शन है डॉक्टर S रामानुजन द्वारा। वास्तविक आलू बीज दर TPS द्वारा दिया गया, किसके द्वारा दोस्तों? डॉक्टर S रामानुज द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1560 में पुर्तगाल में फ्रांसीसी राजदूत डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों? ने लिस्बन में तंबाकू के बारे में अध्ययन किया और फ्रांस सम्राट को तंबाकू का एक पौधा भेंट किया। उनके सम्मान में इसका नाम निकोटियाना रखा गया। कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? सी ऑप्शन से हो जाएगा जॉन निकोट। डैश में जॉन निकोट फिल करेंगे। 1560 में पुर्तगाल में फ्रांसीसी राजदूत जॉन निकोट ने लिस्बन में तंबाकू के बारे में अध्ययन किया और फ्रांस सम्राट को तंबाकू का एक पौधा भेंट किया। उनके सम्मान में इसका नाम निकोटियाना रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, कथन पहला है, टॉपिंग हाई इस विधि में केवल पुष्पक्रम हटाते हैं। कथन 2 है, टॉपिंग लो इस विधि में पुष्पक्रम सहित 3 से 4 पत्तियां हटा दें। कथन 3 है, टॉपिंग के बाद बचे पत्तों की संख्या, हुक्का चबाने वाला तंबाकू 12 से 16, बीड़ी तंबाकू 10 से 12 और सिगरेट फ्लू से क्यूरिंग तंबाकू 8 से 9। निम्न में से कौन सा गलत है? कौन सा गलत है दोस्तों? डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं गलत है। डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में तंबाकू की खेती की शुरुआत किसके द्वारा की गई? किसके द्वारा की गई दोस्तों? बी ऑप्शन से हो जाएगा पुर्तगाली द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंबाकू के लिए कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है दोस्तों? डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं, यह कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकोटीन की मात्रा के लिए कौन सा मेल नहीं खा रहा है? कौन सा मेल नहीं खा रहा है दोस्तों? डी ऑप्शन से हो जाएगा इनमें से कोई नहीं मेल खा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंबाकू बीजदार के लिए कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है दोस्तों? सी ऑप्शन, 1 हेक्टेयर रोपण के लिए नर्सरी में आवश्यक क्षेत्र 250 मीटर प्रति स्क्वायर है, ये कथन गलत है।
तंबाकू रिंग स्पॉट रोग किसके द्वारा फैलता है? किसके द्वारा फैलता है दोस्तों? डी ऑप्शन से हो जाएगा। डी ऑप्शन है ए व बी दोनों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा गलत मिलान है? कौन सा गलत मिलान है दोस्तों? डी ऑप्शन। गुलाब वालबर्न की प्रतिरोधी किस्में H767 है। यह कथन या मिलान गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गन्ने के किस रोग में अत्यधिक कले फूटना, पार्श्व कलियों का फूटना होता है? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? ए ऑप्शन से हो जाएगा ग्रेसी सूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है गन्ने की कृत्रिम परिपक्वता और शीघ्र परिपक्वता के लिए किस पीजीआर का उपयोग किया जाता है? डी ऑप्शन से हो जाएगा उपरोक्त सभी का उपयोग किया जाता है। एथेपोन का, पोलरिस का और ग्लाइफोसेट का, तीनों का ही उपयोग किया जाता है। पीजीआर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गन्ने की परिपक्वता सूचकांक है? डी ऑप्शन से हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गन्ने का हृदय सड़न किसकी कमी के कारण होता है? किसके कमी के कारण होता है दोस्तों? बी ऑप्शन से हो जाएगा बी। गन्ने का हृदय सड़न बी की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च गुणवत्ता वाले सिगरेट तंबाकू में किस क्यूरिंग का उपयोग किया जाता है? किस क्यूरिंग का उपयोग किया जाता है दोस्तों? ये ऑप्शन सही हो जाएगा फ्लू क्यूरिंग का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में तंबाकू की पहली संकर किस्म है? कौन सी किस्म है दोस्तों? ए ऑप्शन सही होगा GTH1 भारत में तंबाकू की पहली संकर किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाग्य लक्ष्मी और मीनाक्षी की प्रसिद्ध किस्में कौन सी हैं दोस्तों? डी ऑप्शन से हो जाएगा चबाने और सूंघने वाला तंबाकू। भाग्य लक्ष्मी और मीनाक्षी की प्रसिद्ध किस्में चबाने और सूंघने वाला तंबाकू। नेक्स्ट क्वेश्चन है तंबाकू में डिस्करिंग के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? किस रसायन का उपयोग किया जाता है दोस्तों? डी ऑप्शन से हो जाएगा उपरोक्त सभी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंद संशोधित तना, फल प्रकार, ड्रूप, तना, हल्म और फोर्थ है परागण पर परागण। आलू के लिए कौन सा गलत है? कौन सा गलत है दोस्तों? सी ऑप्शन 2 और 4। दूसरा है फल प्रकार, ड्रूप और चौथा है परागण पर परागण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आलू के लिए कौन सा कथन गलत है? बी ऑप्शन आलू के कंद में हिस्टिडीन अमीनो एसिड पाया जाता है। यह कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि कंद सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आता है तो सोलनिन संश्लेषण के कारण कंद हरे रंग में बदल जाता है। 5 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम सोलनिन सामान्य है यदि यह डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों? मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम से अधिक है तो यह उपभोग के लिए अनुपयुक्त है। इस क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? ऑप्शन इस प्रकार से है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन से हो जाएगा सी है 20। डैश में 20 फिल करेंगे यदि यह 20 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम से अधिक है तो यह उपभोग के लिए अनुपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुफरी ज्योति और कुफरी अलंकार किस्म का संकर है? बी ऑप्शन से हो जाएगा बी है कुफरी बादशाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूलिप को 1995 में डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों? द्वारा जारी किया गया था जो पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित आलू था। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? ए ऑप्शन सही हो जाएगा ए है मोनसेंटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 हेक्टेयर रोपण के लिए आलू कंद बीज की आवश्यकता? बी ऑप्शन से हो जाएगा 25 से 30 क्विंटल। आलू के रोगों के लिए कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है दोस्तों? सी ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आलू का कौन सा कीट इटली से आया है? इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन से हो जाएगा बी है पोटैटो ट्यूबर मोथ। आलू का यह कीट इटली से आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कौन सा गलत मिलान है? कौन सा गलत मिलान है दोस्तों? ए ऑप्शन, होलो हार्ट एन की कमी। यह कथन या मिलान गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू के पोषक तत्व की स्थिति के लिए कौन सा गलत है? कौन सा गलत है दोस्तों? डी ऑप्शन, विट सी 71 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम। यह गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि आयोग का गठन कब हुआ दोस्तों? डी ऑप्शन से हो जाएगा 1970 में। राष्ट्रीय कृषि आयोग का गठन 1970 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकन वॉलवार्म प्रबंधन के लिए किस ट्रैप प्लांट का उपयोग किया जाता है? कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? सी ऑप्शन, अरंडी का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिंक बालवर्म नियंत्रण के लिए कौन सा प्रबंधन अभ्यास प्रभावी है? डी ऑप्शन से हो जाएगा उपरोक्त सभी प्रभावी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन्ने का सबसे विनाशकारी कीट कौन सा है? सबसे विनाशकारी कीट कौन सा है दोस्तों? बी ऑप्शन से हो जाएगा पायरिला गन्ने का सबसे विनाशकारी कीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू के लिए कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है दोस्तों? डी ऑप्शन, उपरोक्त में से कोई नहीं, यह कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैसोहोल डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों? गन्ने से तैयार किया जाता है जिसका उपयोग ऑटोमोबाइल में किया जाता है। डी ऑप्शन से हो जाएगा, डी है 80% पेट्रोल प्लस 20% अल्कोहल। गैसोहोल 80% पेट्रोल प्लस 20% अल्कोहल गन्ने से तैयार किया जाता है जिसका उपयोग ऑटोमोबाइल में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतल क्यारी रोपण विधि का उपयोग अधिकतर देश के किस भाग में होता है? किस भाग में होता है दोस्तों? इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन से हो जाएगा, सी ऑप्शन है उत्तर भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास की किस्मों के लिए कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है दोस्तों? डी ऑप्शन, आर्बोरियम, महालक्ष्मी, लक्ष्मी विकास, शारदा, कृष्णा। कपास की किस्मों के लिए ये कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फा टॉक्सिन किसके कारण होता है? किसके कारण होता है दोस्तों? डी ऑप्शन से हो जाएगा एस्परजिलस फ्लेवियस के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरसों की खली इंसानों और मवेशियों दोनों के लिए प्रोटीन का अच्छा स्रोत क्यों है दोस्तों? बी ऑप्शन से हो जाएगा, क्योंकि इसमें ग्लूकोसाइनोलेट्स की उपस्थिति रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों स्क्रीन पे, स्प्रेडिंग टाइप और सेमी स्प्रेडिंग टाइप मूंगफली के लिए बीज दर। ए ऑप्शन से हो जाएगा 60 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से एंटीऑक्सीडेंट कारक तिल के तेल को इतना स्थिर बनाते हैं? डी ऑप्शन से हो जाएगा उपरोक्त सभी, सेसमिन और सेसमोल। तीनों एंटीऑक्सीडेंट कारक तिल के तेल को इतना स्थिर बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूंगफली की जैव प्रबलीकृत किस्म। डी ऑप्शन से हो जाएगा गिरनार 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मिलान सही नहीं है? कौन सा मिलान सही नहीं है दोस्तों? डी ऑप्शन, सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन गलत है? पहला है मूंगफली स्वपरागित फसल है, दूसरा है मूंगफली C3 पौधा है, तीसरा है मूंगफली दीर्घदिवसीय पौधा है और चौथा है मूंगफली के फल को फली या लोमेंटम के नाम से जाना जाता है। कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? डी ऑप्शन से हो जाएगा केवल 3। कौन सा कथन गलत है? केवल तीसरा कथन गलत है। तीसरा कौन सा? मूंगफली दीर्घदिवसीय पौधा है, यह कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरसों की बीज दर के लिए कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है दोस्तों? डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं गलत है, यह कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूसा गोल्ड किसकी किस्म है? किसकी किस्म है दोस्तों? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? बी ऑप्शन से हो जाएगा, बी है पीली सरसों। पूसा गोल्ड पीली सरसों किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरसों की किस्म ओरोबेकी के लिए प्रतिरोधी है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, दुर्गा मणि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है दोस्तों? पहला है तिल सूखा संवेदनशील फसल है, दूसरा है तिल सूखा सहिष्णु फसल है और तीसरा है तिल जल भराव प्रतिरोधी फसल है। कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? सी ऑप्शन से हो जाएगा, केवल 2। दूसरा है तिल सूखा सहिष्णु फसल है, यह कथन सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरसों का आपत्तिजनक खरपतवार है, कौन सा है दोस्तों? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, आर्गेमोन मैक्सिकाना सरसों का आपत्तिजनक खरपतवार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरसों में कौन सा तत्व हृदय रोगियों के लिए नुकसानदायक होता है? डी ऑप्शन से हो जाएगा। डी ऑप्शन है इरूसिक एसिड और इकोसेनोइक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रमुख तिलहन, ऑप्शन इस प्रकार से हैं। बी ऑप्शन से हो जाएगा। बी ऑप्शन है मूंगफली। भारत में प्रमुख तिलहन मूंगफली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सी तिलहनी फसल को आधुनिक फसल माना जाता है? डी ऑप्शन से हो जाएगा उपरोक्त सभी को। सूरजमुखी, कुसुम, सोयाबीन, तीनों को भारत में तीनों ही तिलहनी फसल को आधुनिक फसल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन सही है? अरंडी के पौधे प्रकृति में द्विलिंगी होते हैं। दूसरा है रेसिनिन अरंडी में पाया जाने वाला एल्काइड है। और तीसरा है गुजरात क्षेत्र और अरंडी उत्पादन दोनों में अग्रणी है। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू संस्कृति में किस तिलहन का उपयोग अमरता के प्रतीक के रूप में किया जाता है और इसे मध्य पूर्व के मक्खन के रूप में जाना जाता है? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, तिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा तेल मवेशियों और मणासन उद्योग के लिए रेचक के रूप में उपयोग किया जाता है? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अरंडी का तेल मवेशियों और मणासन उद्योग के लिए रेचक के रूप में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरंडी का बीज सूचकांक, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 10 से 15 ग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुइजोटिया एबिसिनिका का कुल, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, कंपोजिट है। गुइजोटिया एबिसिनिका का कुल कंपोजिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूंगफली की जल मांग होती है, कितनी होती है दोस्तों? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 500 से 700 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिलहन के उत्पादन को बढ़ाने, आयात को कम करने और खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा डैश में क्या अपील करेंगे दोस्तों के दौरान तिलहन पर औद्योगिकी मिशन शुरू किया गया था? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? बी ऑप्शन से हो जाएगा, 1986 के दौरान तिलहन पर प्रौद्योगिकी मिशन शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है दोस्तों? बी ऑप्शन, भारत तिलहन अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1977 में लखनऊ यूपी में हुई, यह कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैनोला कनाडा का पंजीकृत ट्रेडमार्क है और डैश में क्या अपील करेंगे दोस्तों की किस्मों है बीज में 2% से कम इरूसिक एसिड होता है। डैश में क्या अपील करेंगे दोस्तों? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, रेपसीड। कैनोला कनाडा का पंजीकृत ट्रेडमार्क है और रेपसीड की किस्में हैं बीज में 2% से कम इरूसिक एसिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसलों की उत्पत्ति के लिए गलत कथन है, कौन सा गलत कथन है दोस्तों? डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं, यह कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा गलत कथन है? कौन सा गलत कथन है दोस्तों? ए ऑप्शन, भारत सरसों का सबसे बड़ा उत्पादक है, यह कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तिलहनी फसल की खली में अधिकतम पोषक तत्व होते हैं? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, छिले हुए कुसुम केक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरजमुखी किसका सूचक पौधा है? सूरजमुखी किसका सूचक पौधा है? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और सी दोनों। ए है सिंचाई और सी है बी की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम परागण या पूरक परागण जिसमें तिलहनी फसल में करते हैं, कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? बी ऑप्शन से हो जाएगा, सूरजमुखी। कृत्रिम परागण या पूरक परागण जिसमें तिलहनी फसल में करते हैं, सूरजमुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूंगफली सेलिंग प्रतिशत होता है, कितना होता है दोस्तों? सी ऑप्शन से हो जाएगा, 70% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह सूरजमुखी का पहला व्यावसायिक संकर है और इसका उत्पादन 1980 में कर्नाटक में किया गया था। सी ऑप्शन से हो जाएगा, BSH फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी तिलहन फसल में सबसे अधिक पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है?
सी ऑप्शन से हो जाएगा कुसुम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूंगफली के लिए ब्रेड और फरो BBF प्रणाली किसके द्वारा विकसित की गई? किसके द्वारा विकसित की गई दोस्तों? कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी ऑप्शन है ICRISAT। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूंगफली में फूल अनुपात पैक अनुपात कलियां का अनुपात, ये ऑप्शन से हो जाएगा 7:4:1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी राज्य है, कौन सा है? ये ऑप्शन से हो जाएगा MP है। सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी राज्य MP है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोयाबीन बीज पोषक तत्व की स्थिति के लिए कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है दोस्तों? सी ऑप्शन कार्बोहाइड्रेट 35 से 40%, यह कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रैग क्लार्क 63 इम्प्रूव्ड पेलिकल की किस्में हैं, ये ऑप्शन सही हो जाएगा सोयाबीन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है तिलहन फसलों की बीज दर के लिए गलत विवरण, डी ऑप्शन से हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यह गलत विवरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइजर फसलों के लिए कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है दोस्तों? डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, यह कथन गलत है। अलसी की फसल के लिए कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है दोस्तों? डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, यह कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी फसलें तेल निष्कर्षण और फाइबर उत्पादन के रूप में उपयोग की जाती हैं? डी ऑप्शन सही हो जाएगा ए और बी दोनों। ए है अलसी और बी है सनई, दोनों ही फसलें तेल निष्कर्षण और फाइबर उत्पादन के रूप में उपयोग की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस तेल में दीमक रोधी गुण होते हैं? किस तेल में दीमक रोधी गुण होते हैं दोस्तों? ए ऑप्शन सही हो जाएगा अरंडी में, अरंडी तेल में दीमक रोधी गुण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है दोस्तों? डी ऑप्शन भारत कुसुम का प्रमुख उत्पादक है, यह कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन एक है कुसुम बीज दर 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और मिश्रित फसल के लिए 8 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। कथन दूसरा है एरिक्स हाइपोगिया या पूर्वज जंगली द्विगुणित एरिक्स बैटिजोकोई और एरिक्स डुरानेंसिस माना जाता है। कथन 3 है भारत में मूंगफली की खेती की शुरुआत 16वीं शताब्दी में जेसुइट फादर्स द्वारा की गई थी। सही कथन चुने, सही कथन चुने दोस्तों। कथन इस प्रकार से हैं, डी ऑप्शन सही हो जाएगा उपरोक्त सभी, यह कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूंगफली की किस्मों के लिए कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है दोस्तों? डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, यह कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूंगफली के खेतों में खरपतवार नियंत्रण के लिए किस बीडर का प्रयोग किया जाता है? किस बीडर का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? ऑप्शन इस प्रकार से हैं, सी ऑप्शन से हो जाएगा। सी ऑप्शन है स्टार बीडर। मूंगफली के खेतों में खरपतवार नियंत्रण के लिए स्टार बीडर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे मूंगफली के लिए कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है दोस्तों? पहला कथन है NAA@ 40 ppm का उपयोग पुष्प आरंभ और फली निर्माण को बढ़ाने के लिए किया जाता है। कथन 2 है फली के विकास के लिए कैल्शियम आवश्यक है। कौन सा कथन सही होगा दोस्तों? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, डी है इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वनस्पतिक मांस कौन सी फसल को कहते हैं? कौन सी फसल को कहते हैं दोस्तों? ये ऑप्शन सही हो जाएगा लोबिया को। वनस्पतिक मांस लोबिया को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे सोया दूध दही और पनीर में से कौन सा गलत है? कौन सा गलत है दोस्तों? डी ऑप्शन डी है 1 किलो दही से 2 किलो सोया पनीर तैयार होता है। ये कथन क्या है दोस्तों? गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोयाबीन के लिए कथनों पर विचार करें। कथन 1 है ग्लाइसिन ग्लेब्रा ग्लाइसिन मैक्स का पूर्वज है। कथन 2 है टोफू सोयाबीन से बना उत्पाद है। कथन 3 है संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे बड़ा उत्पादक है। सही कथन खोजें, सही कथन खोजें दोस्तों। डी ऑप्शन से हो जाएगा, डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। सही कथन क्या है दोस्तों? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
शिलाजीत किसकी किस्म है? किसकी किस्म है दोस्तों? सी ऑप्शन से हो जाएगा सोयाबीन। शिलाजीत सोयाबीन की किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्षा ऋतु की सोयाबीन फसल की बीज दर। वर्षा ऋतु की सोयाबीन फसल की बीज दर बी ऑप्शन से हो जाएगा 70 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तिल के लिए कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है दोस्तों? सी ऑप्शन, तेल की मात्रा 40 से 45%, यह कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमालिनी R552 सुरभि शेखर शीला शुभ्रा पद्मिनी नागरकोट निम्नलिखित लोकप्रिय किस्में हैं। किसकी किस्में हैं दोस्तों? ये ऑप्शन से हो जाएगा अलसी की लोकप्रिय किस्में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तिल के फाइलोडी रोग के लिए कौन सा सही है? कौन सा सही है दोस्तों? पहला है देर से बुआई करने पर फाइलोडी रोग का प्रकोप बढ़ जाता है। दूसरा है रोगजनक फाइटोप्लाज्मा। तीसरा है डोडर कुस्कुटा कंपोस्टिक्स और लिप हॉपर ओरोसियस एल्बिकिंटस द्वारा प्रसारित। और चौथा है पुष्प भाग हरी पत्तीदार संरचनाओं में परिवर्तित हो जाते हैं। तीसरा है तिल और अरहर 6:1 को नियंत्रित करने के लिए अंतर फसल लगाने की सिफारिश की जाती है। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? डी ऑप्शन से हो जाएगा उपरोक्त सभी। बस दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।